हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था क्लास 12 हिंदी का पहला पार्ट बातचीत का सारांश और उससे संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर हैं उनको भी हमने देखा था। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाकर उस वीडियो को देख लें, क्योंकि आज का क्लास उसी पाठ पर आधारित है। यानी आज हम लोग देखेंगे बातचीत पाठ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं विद्यार्थी पहला प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, व्याख्या करने के लिए यहाँ पर दिया हुआ है सवाल। सवाल क्या है पढ़िए तो। सवाल क्या है? सवाल क्या है? तो सवाल दिया हुआ है कि सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। बात तो सही है। जब तक विद्यार्थी मनुष्य बोलेगा नहीं तब तक पता ही नहीं चलेगा कि वो कितना पढ़ा लिखा है, उसका दोष क्या है, उसमें मेरिट क्या है, उसमें डिमेरिट क्या है। तो ये विद्यार्थी व्याख्या करने के लिए पूछ रहा है। तो सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, इसका उत्तर हम कैसे देंगे। तो हम बोलेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति बातचीत निबंध से लिया गया है। ये बातचीत के ऊपर जो बातचीत की जा रही है तो ये पंक्ति जो है बातचीत निबंध से लिया गया है। इसके निबंधकार बालकृष्ण भट्ट जी हैं। पंक्ति के माध्यम से निबंधकार हमें बताना चाहते हैं कि मौन रहने पर गुण दोष का पता नहीं चल पाता है, बोलने से उसके भीतर का गुण दोष प्रकट होने लगता है। कौवा और कोयल भी बोली के आधार पर ही अपना परिचय दे पाते हैं। वेन जॉनसन भी यही मानते हैं। बात सही है। जब भी ये प्रश्न आएगा विद्यार्थी एग्जाम में तो इसका जवाब आप इस प्रकार से दे सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। तो कैसे बोलेंगे कि यह पंक्ति जो है बातचीत पाठ से लिया गया है और इसके लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। और क्या बता सकते हैं कि पंक्ति के माध्यम से निबंधकार ये बताना चाहते हैं कि मौन रहने से गुण दोष का पता नहीं चलता है। जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसका गुण, उसका दोष क्या है नहीं पता चलता है। अच्छा, कोयल और कौवा को भी देखिए, दोनों का रंग एक जैसा होता है, लगभग आकार भी एक जैसा होता है, लेकिन उनके बोलने से ही पता चलता है कि कौन कौवा है और कौन कोयल है। कितना आसान है ये पंक्ति, कोई दिक्कत? चलिए आगे देखिए क्या दिया है बताइए तो। अगला व्याख्या करने के लिए दिया है कि हमारी जीभा तो कतरनी के समान सदा स्वच्छंद चला करती है। बात तो सही है। कहा भी जाता है कि मनुष्य का जीभा जो है ना, जीभ जो है ये कतरनी यानी कैंची के समान चलती रहती है। तो इसके बारे में आपको बताना है। तो फिर उसी तरह से हम इसका उत्तर दे सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्ति बातचीत निबंध से लिया गया है। इसके निबंधकार बालकृष्ण भट्ट जी हैं। व्यक्ति गुस्से में आकर कतरनी के समान जीवा चलाता है, जिसके चलते विवाद हो जाता है। यदि व्यक्ति जीवा अर्थात बोली को काबू में कर ले तो बड़े से बड़े लड़ाई को होने से रोका जा सकता है। कोई दिक्कत? चलिए फिर से देखिए, हमारी जीवा तो कतरनी के समान सदा स्वच्छंद चला करती है। तब इस बात को आप ऐसे बोलिए कि यह पंक्ति जो है बातचीत से ली गई है, जिसके लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। कौन है? बालकृष्ण भट्ट। व्यक्ति जब गुस्से में आ जाता है तो उनकी जीभा कैसे चलती है? कतरनी के समान यानी कैंची के समान चलती है। अगर हम जीभा पर कंट्रोल कर ले, काबू कर ले तो बड़े से बड़े लड़ाई को भी हम क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं। ठीक है। तो इस पंक्ति का आप व्याख्या जो है इस प्रकार से कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए आपका, चलिए बाबू अब देखिए तो। अब बात करते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। क्या दिया है? पहला प्रश्न बताओ तो जरा। पहला प्रश्न क्या दिया है? क्या दिया है? अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो क्या होता? तो भाई, अगर हमें वाक शक्ति ना होती यानी बोलने की शैली ना होती, बोलने का गुण ना होता तो विद्यार्थी हम अपने भाव या विचारों को एक दूसरे के सामने नहीं प्रकट कर पाते। सारी सृष्टि जो है कैसी होती? गूंगी के समान होती।
तो देखिए अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो क्या होता। तो देखिए इसका जवाब आप इस प्रकार से दे सकते हैं कि अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो हमें गूंगे बनकर रहना पड़ता, हम दूसरे के सुख दुख नहीं जान पाते और ना अपना सुख दुख दूसरे को बता पाते। एक दूसरे की कोई सहायता नहीं कर पाने के कारण हमें सामाजिक ना होकर पूर्णतः जंगली बन कर जीना पड़ता। बात सही है कि नहीं? अगर हमारे अंदर बातचीत करने की कला ना होती, बातचीत करने की क्या बोलते हैं वो गुण ना होती, तो हम कैसे होते? जंगली के जैसे होते हैं, जानवर की भांति हम लोग बिहेव करते। बात है कि नहीं? चलिए तो इसका जवाब आप बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। कितना सिंपल क्वेश्चन है भाई। चलो अगला प्रश्न देखो तो क्या दिया है। कह रहा है कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन का क्या विचार है। तो देखिए इसका जवाब आप दे सकते हैं कि बेन जॉनसन के अनुसार बातचीत के माध्यम से व्यक्ति के गुण दोष का पता चलता है। मौन रहने पर अच्छे बुरे एक ही जैसे लगते हैं। एडिसन ने दो लोगों की बातचीत को श्रेष्ठ माना है। इसमें व्यक्ति खुलकर अपना मनोभाव एक दूसरे के सामने प्रकट करता है। बात समझ में आ रहा है? बेन जॉनसन का क्या कहना है, एडिसन का मत क्या है। तो देखो बेन जॉनसन के अनुसार बातचीत माध्यम से गुण दोष का पता चलता है, ठीक है। और एडिसन क्या बोलते हैं, एडिसन कि असल में बातचीत कितने लोगों के बीच में होती है, दो लोगों के बीच में होती है, ठीक है। तो बस हो गया, कुछ नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है बताइए। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। तो देखिए यूरोप में बातचीत के हुनर को आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहा जाता है। जो यूरोप के लोग होते हैं ना, और उनके अंदर जो बोलने की शैली होती है, जो कला होती है, उसे ही हम बोलते हैं आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। तरह के इसे सुहृद गोष्ठी भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, सुहृद गोष्ठी भी कहा जाता है। तरह के मूलतः पूरी शिष्टता, विनम्रता, शालीनता आदि के साथ बात करने की कला को ही आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। कोई दिक्कत? यूरोप के अंदर जो बातचीत की जो शैली है ना, जितने निराले ढंग से बात करते हैं, उसी को आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहा जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4 कर है कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है। देखिए इसका जवाब आप इस प्रकार से दे सकते हैं कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका अपने आप से बातचीत करना है, क्योंकि इसके लिए ना किसी दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता होगी और ना स्थान की। इससे कोई विरोध और विवाद का डर भी नहीं रहता है, ठीक है। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है, तो अपने आप से वो बात करे, ठीक है, जिससे किसी से ना विवाद होगी। दूसरे किसी से बात ही नहीं करेंगे तो बात विवाद नहीं होगी, ठीक है। और डर का भी कोई भाव नहीं रहेगा, ठीक है। तो असली उत्तम बातचीत है अपने आप से बात करना, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखिए, राम रमोवल का क्या अर्थ है। विद्यार्थी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। क्या अर्थ है बताइए, तो पढ़िए। कह रहा है कि औपचारिक बातचीत को राम रमोवल कहते हैं। औपचारिक बातचीत को ही क्या कहते हैं, राम रमोवल कहते हैं। 4 से अधिक लोगों की बातचीत में राम रमोवल अधिक होता है। इससे सिर्फ ऊपरी बातचीत होती है, ऊपर ही बातचीत होती है। तो बस ये रहे विद्यार्थी इस पाठ से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न उत्तर, ठीक है। इन सारे प्रश्न उत्तर को आप अपने अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा और 1-2 दफ़ा पढ़िएगा ना, तो ये याद हो जाएगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।